नमस्कार सभी लोगों को। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में इसके पहले वाली वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन नाउन के प्रकार या नाम के प्रकार या संज्ञा के प्रकार हमने देखा कि मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से दो प्रकार के नाउन्स बताए गए हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं या ऐसी चीजों के नाम जिनको गिना जा सकता है या ऐसी चीजें जिनको गिना जा सकता है। क्योंकि उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसलिए मैं नाम लगा के बोल रहा हूं। और ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते या ऐसी चीजों के नाम जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उनको अनकाउंटेबल नाउन्स में रखा गया है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। आइए देखते हैं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश में नाउन्स के कितने प्रकार बताए हैं। देखिए, ट्रेडिशनल इंग्लिश में परंपरागत जो अंग्रेजी चली आ रही थी अभी तक या चली आ रही है, दैट हैज बीन रनिंग ऑन, तो इसमें जो है मुख्यतः देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर mainly 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. The very first one is proper noun. Second one is the common noun. Third one is the material noun. Fourth one is the collective noun. And fifth one is the abstract noun. आप नाउन कहिए, नाउन्स कहिए। चलिए नाउन्स में कर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, मटेरियल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, abstract nouns. There are mainly 5 kinds of nouns in traditional English. अब ये प्रॉपर नाउन्स की अगर हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह प्रॉपर नाउन्स है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में कहा जाता है। सेकेंड वाले को कहते हैं कॉमन नाउन्स, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, आप नाम से स्पष्ट होगा, समूहवाचक संज्ञा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं इससे बेहतर पकड़ सकते हैं। दे कैन ग्रैस्प इट this about the proper nouns or about the definition of the proper nouns with this word in better way, अच्छे तरीके से। मटेरियल नाउन्स, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स, कॉमन नाउन्स, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन्स, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। थोड़ा सा इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा देख लें, फिर अलग अलग करके एक वीडियो बनाया जाएगा वीडियो, क्योंकि इस ऐसे ही लंबा हो जाएगा। प्रॉपर नाउन्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्ति से इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति को डिनोट करता हो। प्रॉपर नाउन्स ऐसे नाम होते हैं या ऐसे संज्ञाएं होती हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु की हो सकती है, होती है, या किसी विशिष्ट व्यक्ति की या किसी विशिष्ट वस्तु की हो, लेकिन ये विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट वस्तु की हो। जैसे अब वो चीज चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चाहे मैन मेड हो, ये कोई भी हो सकता है। जैसे अगर आप रिवर कहते हैं, नदी, यह शब्द प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि चाहे गंगा नदी हो, वेदर इट इज गंगा नदी रिवर, वेदर इट इज ब्रह्मपुत्र रिवर, वेदर इट इज सतलज, वेदर इट इज नर्मदा, वेदर इट इज यांगसी,
ये सब नदियां हैं। लेकिन अगर रिवर शब्द को देखें, ये नाम है लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि हमने कहा किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हो। जैसे नदी का ही नाम अगर लेते हैं आप, तो किसी पर्टिकुलर नदी का नाम लेते हैं अगर, जैसे यमुना, यमुना, गंगा, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी किसी पर्टिकुलर नदी का, किसी पर्टिकुलर चीज का आप नाम ले रहे हैं। यदि आप मैन शब्द कहते हैं, मैन शब्द, मैन, ये पर्टिकुलर मैन, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, चाहे राकेश हो, चाहे शुक्ला हो, चाहे कोई भी हो, हाँ, आप उसको मैन कहते हैं। लेकिन अगर आप, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होना चाहिए, चाहे जिंदा हो, चाहे मरी हो, चाहे आदमी हो, चाहे सजीव हो, चाहे कोई पर्टिकुलर चीज का नाम आपको बताना है। पर्टिकुलर, जैसे पर्टिकुलर, उसका नाम पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नाम हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु का नाम हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम हम लिखते हैं, जैसे मोहन। यह शब्द क्या गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, सोहन, राकेश, इस तरह का। पर्वतों, पर्वत के नाम हो गए, स्थानों के नाम हो गए, विशिष्ट स्थान। अगर आप कहते हैं प्लेस, यह शब्द स्थान है, यह नाम है, लेकिन ये किसी हर प्लेस को, आप हर जगह को, हर कहीं, चाहे कहीं का हो, कोई एरिया हो, वहां प्लेस आप कह सकते हैं। लेकिन अगर विशिष्ट एरिया को बताने लगा, जैसे वाराणसी, वाराणसी, अब ये देखिए विशिष्ट प्लेस का नाम हो गया। तो ये प्रॉपर नाउन विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी चीज के भी नाम को बताता है, लेकिन वो विशिष्ट व्यक्ति होगा, विशिष्ट व्यक्ति होगी, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान होगा, विशिष्ट जानवर होगा, इस तरह का। कॉमन नाउन्स ऐसे नाम होते हैं जो कि जनरली एक जाति को दे दिए जाते हैं। जैसे मोहन, सोहन, राकेश, कितने दुनिया में आदमी हैं, दुनिया में लड़के हैं, लेकिन उनको हम बॉय कह देते हैं, बॉय। अब एक कॉमन नाउन हो गया। बॉय कहने का मतलब यह है कि ये सबको, एक कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को दर्शाता है, एक कम्युनिटी को दर्शाता है। गर्ल क्या है? ये पूरा जात को दर्शाती है, एक जेंडर की एक जाति है, कम्युनिटी है, एक कास्ट है, पूरा का पूरा दिखा रही है। बॉय, गर्ल, ये देखिए एक कॉमन नाउन है। अगर आप कहेंगे रिवर, रिवर कॉमन नाउन है, रिवर कॉमन नाउन है, कि पूरा होल ग्रुप को हमने नाम दे दिया। दुनिया में कोई नदियां, अगर किसी विशिष्ट नदी का नाम ले लिया तो प्रॉपर नाउन, और आप नदी बोले से रिवर बोले, आप रिवर बोलते हैं, यू स्पीक रिवर, तो आप इसका मतलब ये रिवर जो नाम है, ये नाम जो है ये किसी चीज का नाम है, एक प्राकृतिक चीज है। यह जो है कॉमन नाउन है, क्योंकि ये विशिष्ट नदी को आप नहीं कह रहे हैं, सारी नदियों को रिवर ही कहते हैं। सारी लड़कियों को आप लड़की कह सकते हो और सारे लड़कों को आप लड़का कह सकते हो। तो ये किसी जाति को शो करने लगा है, नाम भले है लेकिन जाति को शो कर रहा है। इस तरह चेयर, सब चेयर, चाहे कोई भी चेयर, चेयर कह देते हैं, एक जाति को बताया। इसी प्रकार मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत ऐसे पदार्थ आते हैं द्रव्यवाचक, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, मटेरियल नाउन, पदार्थ हो के नाम को, पदार्थ क्या है? जिनसे कोई चीज बनती है, तो हम उनको मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत रखते हैं, या जिनसे कोई काम लिया जाता है, जैसे वाटर, वुड, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ये मटेरियल नाउन है। खाने पीने की चीजें जैसे व्हीट, राइस, ये मटेरियल है, बहुत मटेरियल। कहते ना कहीं भोज होता है, कहते अरे बहुत मटेरियल है, कितने लोग यहाँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, मटेरियल का कमी ना हो। ये देखिए, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। कलेक्टिव नाउन्स ये समूह को शो करते हैं, समूह को। जैसे यहां देखिए कलेक्टिव नाउन्स को,
टीम, जब आप टीम शब्द को बोलते हैं, टीम क्या है? एक नाउन है, एक नाम है, लेकिन टीम को आप बोलते हैं तो इसमें यह समूह को डिनोट करता है। एक या एक से अधिक खिलाड़ी किसी टीम में होते हैं, एक से अधिक खिलाड़ी। कहते हैं टीम वर्क जरूरी है। एक खिलाड़ी कब तक आपको मैच जिताएगा? एक प्लेयर कब तक मैच जिताएगा? एक आदमी कब तक आपको करके देगा सब चीज? टीम, टीम जो है ग्रुप ऑफ पीपुल को डिनोट करता है या ग्रुप ऑफ प्लेयर को डिनोट करता है। इसी तरह चाबियों के गुच्छे को आप बंच कहते हैं। बंच क्या है? गुच्छा है। इसकी अंग्रेजी थी, हिंदी होता है गुच्छा। गुच्छा क्या है? नाम है, लेकिन ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। ये समूह को दर्शाता है। और अंग्रेजी में बंच ऑफ कीज कहते हैं। बंच ऑफ कीज। हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड मवेशियों के झुंड को, ये झुंड इसको कहते हैं, झुंड। अलग अलग देखिए नाम है, झुंड, मवेशियों, एनिमल्स, एनिमल्स के झुंड को, ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। ये भी नाम है, लेकिन ये हर्ड शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन। जैसे ही आप झुंड बोलते हैं, आप ये नाम जो है, हाँ, यह कलेक्टिव नाउन का शो करता है। इसमें एक से अधिक लोग रहते हैं, दो या दो से अधिक लोग रहते हैं। इट इंक्लूड्स टू और मोर देन टू पीपल। झुंड। गैंग ऑफ रोवर्स, गैंग, गैंग ऑफ रोवर्स, हिंदी वाले भी, हिंदुस्तान में भी इसका यूज होता है, रॉबर्स, डाकुओं का दल। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, देखिए, बजनियों का दल, ये भी दल, ये भी दल, दोनों दल में अंतर है। ये नहीं कि गैंग ऑफ म्यूजिशियन लगाने, गैंग गुंडे बदमाशों का था, वो गुंडे बदमाश जो भगवान भगवती की तो पूजा करते हैं, लेकिन लोगों को बेरहमी से मार देते हैं। दे किल द पीपल मर्सीलेसली, दे आर क्रूअल पीपल, दे स्नेच, दे रॉब द पीपल, दे स्नेच द थिंग्स ऑफ द पीपल। वे लोगों के को छीन लेते हैं, उनकी सामानों को, उनके घर को लूट लेते हैं। दे किल द पीपल, दे मर्डर्ड, दे चोक द पीपल। ये गैंग हुआ। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये आपको खुशी प्रदान। तो ये बैंड शब्द क्या है? समूहवाचक, ना संज्ञा। इसी तरह आप देखते हैं क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास जो एक ग्रुप को डिनोट करता है, एक समूह को डिनोट करता है। क्लास, समझिए। आइए चलते हैं अगली तरफ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, भावों के नाम को हम भाववाचक संज्ञा में कहते हैं। भावों के नाम, नेम्स ऑफ पैशंस, इमोशंस, इनके हम इनके नामों को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स या भाववाचक संज्ञा कहते हैं, या भाववाचक नाम कहते हैं, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स, इनके नाम को, जिसको हम कहते हैं अमूर्त, नाम से आप देखो पकड़ लेंगे, अमूर्त विचार। अमूर्त, जिसका मूर्त, जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता हो, दैट इज नॉट फाउंड इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म, ये फिजिकल फॉर्म में मिलता नहीं, ये नहीं मिलता। हाँ, दैट आर फेल्ट। ये जो अमूर्त विचार होते हैं, दैट आर, वी फील देम, वी एक्सपीरियंस देम बाय आवर 5 सेंसेस। अपने 5 जो इंद्रियां हैं या सेंसेस से हम इनको पकड़ते हैं। जैसे लव, इसकी कोई काया है? ये कंक्रीट फॉर्म में दुनिया में मिलता है? कंक्रीट मूर्त रूप में नहीं, ये अमूर्त रूप में है। फिर भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा ये नाम है। ये लोगों को लोगों से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स पीपल टू पीपल।
कहते हैं कबीरदास ना, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़े जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, भया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भोया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। देखिए लव, लव शब्द क्या है? अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। आप कहते हैं ये लव देखो भाग रहा है, लव देखो आ रहा है, लव नाच रहा है, लव खा रहा है। नाम अगर किसी का रख दिया तो दूसरी बात है, लेकिन आप इसको महसूस करते हैं, आप इसको देखते नहीं। वो मुझसे लव नहीं करता, ही डज नॉट लव मी। हाँ, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। तो इसको वर्ब के रूप में लेते हैं, नाउन के रूप में लेते हैं, ये मत जानेगा। हाँ, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, ये कुछ नहीं देखता। ये नहीं देखता कि आप राजा हैं, वेदर यू आर किंग और यू आर बेगर, क्या फकीर है और हर्मिट। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। देखिए ईमानदारी का कोई रूप आकार दे नहीं होता, इसको भी हम महसूस करते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, इसको भी हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, बचपन, बचपन महसूस करते हैं, बचपन को महसूस करते हैं। इस कंसेप्ट को हमने पैदा किया, हम इसको महसूस करते हैं। सारे कंसेप्ट को हम ही ने पैदा किया, नाम तो हम ही लोगों ने रखा, कोई लेटर ऊपर से प्रभु का नहीं आया। अभी पूजा पाठ के नाम पर देखिए कितना, इतना तेज डीजे बजा रहे हैं, इतना तेज डीजे बजा रहे हैं, बाप रे बाप। Someone is studying, someone wants to sleep, no care, it doesn't matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की हवा पूरी तरह खराब, इतने पटाखे, वही के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। दे आर नॉट इंट्रूडर्स, दे आर नॉट टेररिस्ट्स, दे आर नॉट आउटर पीपुल। और फिर सरकार पर ब्लेम लगा रहे हैं, हवा गंदी हो गई, हवा प्रदूषित हो गई, पोल्यूटेंट्स बहुत हो गए हैं, सांस लेने में दिक्कत है, सरकार अच्छी नहीं है। वाह, क्या मनुष्य है, जब तक पूरे पृथ्वी को बर्बाद नहीं कर लेगा। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। अच्छा कार्य ही पूजा है, दूसरे को डिस्टर्ब न करना ही पूजा है, दूसरे को मजबूर न करना, मजबूर करा के न काम कराना पूजा है, दूसरे की मजबूरी का फायदा, हेल्पलेसनेस का फायदा न उठाना ही पूजा है। पूरे चीजों को छोड़कर नया कॉन्सेप्ट लेके आया, और जिसमें जो गायक हैं वो भी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि उनका तो धंधा चल रहा है, उनका तो एक धंधा चल रहा है, गाना गा रहे हैं, धंधा चल रहा है, गंदा गाना भी गा रहे हैं लोग, खूब गंदो बजा रहे हैं, खूब गंदा बजा रहे हैं गाना। और बाद में जब लड़के लड़कियां बिगड़ रहे हैं तो फिर कर रहे हैं, ब्लेम दे रहे हैं, अरे बहुत हरामी बा। अब उनको पोस पाल रहा है, क्योंकि जितना गाना बजेगा उतना उनका पैसा बन रहा है उनको, क्योंकि समाज उनको एडप्ट कर रहा है, उन चीजों को समाज उनको रिसीव कर रहा है, और रिसीव कर रहा है इस भाव में कि उनके लिए कुछ गाली नहीं, बजा रहा है, इसका मतलब रिसीव कर रहा है, उनके पीछे चल रही है गंदी गंदी। जो जिस देवता को नहीं मानेगा वो आदमी नहीं कहलाएगा, यहां तक गाना चला। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि ऐसा नहीं है, आस्था अलग अलग सकते हैं। मैं अपने माता पिता को मानता हूं, मैं दादा दादी को मानता हूं, मैं नानी को मानता हूं, इस पृथ्वी को मानता हूं, ईश्वर को सिर्फ मानता हूं, किसी उनके मूर्त रूप को नहीं मानता हूं। ईश्वर के बनाए सभी लोग ये इस तरह भी मान सकता है, लेकिन गाना क्या कर रहे हैं, और उसमें जितने लोग कट्टरवादिता नेचर के वो बहुत खुश रहे कि जो फलाना को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं कहलाएगा, वो भारत का नहीं कहलाएगा। गजब, वो अपना धंधा चमका रहे हैं, लोगों को लोगों से डिवाइड कर रहे हैं, गंदा गंदा गाना बजा रहे हैं, पूरा सोसाइटी को खराब कर दिया, गा रहे हैं, कोर्ट भी इस पर एक्शन नहीं ले रही। चलिए ठीक है, ये देखिए चाइल्डहुड भी हो गया, इसमें बचपन हो गया। तो ये सब ऐसे विचार हैं या ऐसे नाम हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने रखा है। इन नामों को, इनको हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी देम, वी कैन नॉट टच देम, क्योंकि वो मूर्त रूप में है नहीं है। दे हैव नो शेप, दे आर नॉट मेड ऑफ कंक्रीट थिंग्स और वर्डली थिंग्स,
कोई संसारिक जगत की चीजों से नहीं बनी है, जैसे बालू से, मिट्टी से, पत्थर से। कैसे छू सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? इनको तो जन्म हम ही ने दिया है। हमने ये सब नाम रखे हैं, तो इनको हम महसूस कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते, इनको टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों के नाम को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंतर्गत रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था, ये पूरा का पूरा इसी वीडियो में हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप देखिएगा, व्यक्ति का मतलब नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हो तो फिर वह व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, जिंदा भी हो सकती है, मृतक चीज भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर हो। हाँ, जैसे मैंने नदी का एग्जाम्पल लिया, अगर गंगा आप कहते हैं, गंगा सब प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर रिवर कहते हैं, रिवर, तो रिवर क्या है? सभी नदियों के को हम रिवर कह सकते हैं। तो ये जो नाम है जो यहां पर मैंने लिखा है, ये जातिवाचक संज्ञा होगा, जाति। लेकिन कैसे? जैसे किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम लेते हैं उसका, तो गंगा शब्द क्या है? गंगा नाउन क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि नाम ही नाउन होता है। जैसे हम किसी स्थान विशेष का नाम लिखते हैं, जैसे वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, ये विशेष स्थानों का नाम है, विशेष राज्यों का नाम है, विशेष देशों का नाम है। तो वैसे ही वह शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्लेस कहते हैं, प्लेस स्थान, तो यह कॉमन नाउन होगा, क्योंकि चाहे वो वाराणसी हो या इलाहाबाद हो, कोलकाता हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी जगह हो, आप उसको प्लेस कह सकते हैं। तो यह तो जाति को शो कर रहा है, एक जाति को हमने ये नाम दे दिया, एक प्रकार के चीजों को एक नाम दे दिया हमने। लड़के हैं, लड़कों को हम, लड़के कई नाम के हैं, दुनिया के में बहुत लड़के हैं, वो सबके नाम है, लेकिन सबको बॉय हमने नाम रख दिया। गर्ल लड़कियों के जाति को शो कर रहा है, रिवर नदी की जाति को शो कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन है। यहाँ पर मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें खाने पीने पदार्थ और बनाने वाली चीजें, सारी चीजें देख रही है, वाटर, फूड, मिल्क, ये सब हो गया। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मैंने बता ही दिया। कलेक्स्टिक नाउन भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार परंपरागत अंग्रेजी में देखें, ट्रेडिशनल इंग्लिश में या कन्वेंशनल अंग्रेजी में आप देखें, तो उसके अंतर्गत जो है नाउन के मुख्य रूप से 5 प्रकार बता गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब के जय हिंद, जय भारत।